यूनाइटेड नेशंस ने हिंदी को उस मुकाम पर रख दिया है जहाँ पर उनकी स्पेसिफिक जो ऑफिशियल 6 लैंग्वेजेस हैं, बेसिकली उनमें आती है इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन और चाइनीज़, इस तरह की ज़ुबानें आती हैं, जिनके मुकाबले पर अब हिंदी आ गई है। और वो क्यों आई है? वो इसलिए आई है क्योंकि अगर हम 1947 से लेकर अब तक की बात करें तो इंडिया ने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस की है। हमारे साथ आज़ाद होने वाला मुल्क, बल्कि हमसे एक दिन बाद आज़ाद होने वाला मुल्क जो है वो इतना आगे बढ़ चुका है क्योंकि इन्होंने कुछ ईजाद ही नहीं किया, इनके पास कुछ है ही नहीं बात करने के लिए। आपने 500 साल में किया क्या है, मुझे ये बता दीजिए। वो हिंदू तो 5000 साल पहले मोहनजोदारो बता देगा आपको कि शहर बनाना आता था। मुझे ये बताएं, पाकिस्तान ने 1947 से लेके अब तक किया क्या है? कुछ भी नहीं किया। आप चाइना के माली हैं, ड्राइवर हैं। IMF नाराज हो जाएगा और वो नहीं आएगा और आप क्राइसिस में चले जाएंगे, या आप उनकी बात मानेंगे तो चाइना के साथ तल्लुकात खराब हो जाएंगे। हो सकता है वो 2 बिलियन जो देना चाह रहे हैं वो भी डिले हो जाए। जी, क्या करेंगे? क्या फॉर्मूला आपके पास? क्या सोचे आप लोगों ने? कोई सोल्यूशन है, कोई हल है? मेड इन इंडिया जो है वो मेड इन चाइना के वर्सेस पर आकर खड़ा हो गया है। इंडिया में जो है वो हर चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग जो है वो अपनी चाहे 1-1, 2-2 प्यालियां पीना कम कर दे। हिंदी उनकी कौमी ज़ुबान जो है अब उसको उस जगह पर रखा जाएगा, वैसे स्टडी किया जाएगा जैसे बाकी लैंग्वेजेस को स्टडी किया जाता है। ऑब्वियसली बात है, यूनाइटेड नेशंस ने ऐड किया, ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जय हिंद दोस्तों, ए वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने हिंदी भाषा को अपनी भाषाओं में शामिल कर लिया है। यूनाइटेड नेशन के 1946 में प्रस्तावित प्रस्ताव के तहत कहा गया है कि यूनाइटेड नेशन के उद्देश्य को तब तक प्राप्त नहीं किया जा सकता जब तक कि दुनिया के लोगों को इसकी जानकारी नहीं दी जाती। इसी उद्देश्य के तहत भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी को भी शामिल कर लिया गया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने पहली बार हिंदी भाषा से जुड़े भारत के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। भारत की ओर से ये प्रस्ताव लाया गया था। यूनाइटेड नेशन ने माना कि संयुक्त राष्ट्र के कामकाज में हिंदी व अन्य भाषाओं को बढ़ावा देने की जरूरत है। भारत के लिए इसे एक बहुत बड़ी सफलता माना जा रहा है। अब पाकिस्तानी मीडिया भारत की राष्ट्रभाषा को यूनाइटेड नेशन द्वारा अपनाए जाने पर सकते में है और चर्चा कर रहा है कि हिंदी का यूनाइटेड नेशन द्वारा अपना लेना भारत की बहुत ही बड़ी जीत है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच। हिंदी लैंग्वेज को ऐड किया गया है और सेम एज इट इज़ उनको बढ़ती जैसे इज्जत और फ़रोख्त हासिल होती है ना, वैसे ही एज इट इज़ जो है हिंदी लैंग्वेज को हासिल होगी। मैं आपको ये बता दूं कि यूनाइटेड नेशंस ने हिंदी को उस मुकाम पर रख दिया है जहाँ पर उनकी स्पेसिफिक जो ऑफिशियल 6 लैंग्वेजेस हैं, बेसिकली उनमें आती है इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन और चाइनीज़, इस तरह की ज़ुबानें आती हैं, जिनके मुकाबले पर अब हिंदी आ गई है। और वो क्यों आई है? वो इसलिए आई है क्योंकि अगर हम 1947 से लेकर अब तक की बात करें तो इंडिया ने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस की है। हमारे साथ आज़ाद होने वाला मुल्क, बल्कि हमसे एक दिन बाद आज़ाद होने वाला मुल्क जो है वो इतना आगे बढ़ चुका है। हर फील्ड की ही बात कर लें, आप एजुकेशन को पकड़ लें, आप IT को पकड़ लें, आप बिजनेस को पकड़ लें, चाहे आप किसी भी इंडस्ट्री को पकड़ लें, तो इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग जो है वो अपनी है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात जिसको हम एशिया में सुपर पावर कहते हैं, चाइना को, चाइना की हर प्रोडक्ट, हर एप्लीकेशन जो है वो इंडिया में इस वक्त बैन है। मेड इन इंडिया जो है वो मेड इन चाइना के वर्सेस पर आकर खड़ा हो गया है। इंडिया में जो है वो हर चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग जो है वो अपनी है। अगर हम रिसेंटली बात करें, इंडिया की GDP ने चाइना की GDP को बीट कर लिया है, क्रॉस कर लिया है। 8.2% के रेट से इंडिया की GDP चाइना की GDP से ऊपर जा रही है। ठीक है, अब जहां हम चाइना को देखते हैं वहां अब इंडिया आ गया है। हम देखते हैं कि आने वाले सालों में इंडिया सुपर पावर है। हर छोटी से छोटी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग उनकी अपनी। आप स्पेस में बात कर लें, आप डिफेंस के सेक्टर में बात कर लें, अग्नि 4 उनका एक अभी रिसेंटली मिसाइल जो है वो लॉन्च हुआ है जो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसके अलावा स्पेस के सेक्टर में देख लें, अपने उनके सैटेलाइट्स हैं, अपना उनका स्पेस स्टेशन है। इसके अलावा अगर बात की जाए अमेरिका की, US जो कि सुपर पावर है, नंबर 1 पे है, उसका बिजनेस पार्टनर, नंबर 1 ट्रेड पार्टनर जो है वो इंडिया है। चाइना कहीं पर भी नहीं है, इंडिया हर जगह है। अगर आप टेक्नोलॉजी की बात करें, गूगल, सुंदर पिचाई CEO इंडियन, यूट्यूब, ट्विटर की बात करें, उनके CEOs भी जो हैं वो इंडियन है। क्यों? क्योंकि वो लोग इस वक्त जो है हर सेक्टर में हमसे आगे जा रहे हैं और ये उनकी मेहनत का नतीजा है। यूनाइटेड। आप मुझे ये बताओ कि इस तरह का फ्रॉक जो है वो कभी पाकिस्तान को नहीं मिला। पाकिस्तान इस सारे स्टेडियम में कहीं नज़र नहीं आता। वाई?
आप मुझे ये बताएं, पाकिस्तान ने 1947 से लेके अब तक किया क्या है? कुछ भी नहीं किया। आप क्या समझती हो कि इंडिया के साथ ऑल ओवर द वर्ल्ड हर मुल्क ही तकरीबन ट्रेड कर रहा है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट उसकी इतनी ज़्यादा एक्सपोर्ट ऊपर चली गई है, सिर्फ एक पाकिस्तान है जिसके साथ वो बहुत पीछे है एक्सपोर्ट इंपोर्ट में। इवन के पाकिस्तान के ताल्लुक भी किसी मुल्क से इतने खासे नहीं हैं। देखिए, बात की जाए अगर इंडिया के ताल्लुकात हमसे अच्छे नहीं हैं, ट्रेड नहीं हो रही, तो बात यह है कि हम लोग अपनी अना का शिकार है। हम एक खित्ते को लेकर इतना एक दूसरे के पीछे पड़ गए कि हम जानी दुश्मन बन गए हैं। हम पसंद ही नहीं करें ट्रेड करना। हालांकि इंडिया जिस तरीके से आगे पहुंच गया है बिज़नेस के सेक्टर में, अगर ट्रेड होती है, अगर बिज़नेस होता है, तो दोनों ही मुल्कों का फ़ायदा, नो डाउट पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है इस चीज़ में अगर इंडिया के साथ ट्रेड होती है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि कभी भी होगी। एक खित्ते को लेकर हम लोग जो हैं बस एक दूसरे के जानी दुश्मन बने पड़े हैं। हमें शुरू से वो कहते हैं ना, एक इंस्पिरेशन हासिल करना, वो हम नहीं हासिल कर सकते। हम तो ये तक नहीं एक्सेप्ट कर सकते यहाँ खड़े होके कि हमारा नेबरिंग कंट्री जो है वो इतना आगे निकल गया है। इस चीज़ का इम्पैक्ट तो बहुत ही अच्छा पड़ा। हिंदी उनकी कौमी ज़ुबान जो है, अब उसको उस जगह पर रखा जाएगा, वैसे स्टडी किया जाएगा जैसे बाकी लैंग्वेजेस को स्टडी किया जाता है। ऑब्वियसली बात है, यूनाइटेड नेशंस ने ऐड किया, ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और अब जिस तरह से हिंदुस्तान अपने आप को प्रमोट कर रहा है, अच्छा अगर मैं बात करूँ ना बाइडेन की, ऑस्ट्रेलियन पीएम की, जापानीज़ के पीएम की, तो उन्होंने नरेंद्र मोदी जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिया के, उनको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया कि अपनी कंट्री के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप चाइना के माली हैं, ड्राइवर हैं सर। अगर ये चाहते हैं कि इनके रिलीजन की इज्जत हो, तो ये दूसरे के रिलीजन की इज्जत क्यों नहीं करते? नहीं, क्योंकि इन्होंने कुछ इजाद ही नहीं किया। इनके पास कुछ है ही नहीं बात करने के लिए। आपने 500 साल में किया क्या है, मुझे ये बता दीजिए। वो हिंदू तो 5000 साल पहले मोहनजोदारो बता देगा आपको कि शहर बनाना आता था। आप तो रेगिस्तान से आए हैं जहां लकड़ी नहीं होती थी, जहां कहते 5 वक्त का वजू करो, और पानी नहीं था। 5 वक्त का वजू कौन करता था? तो सर जो हिंदू हैं वो रिएक्ट क्यों नहीं करते जब मुस्लिम्स उनके लिए गलत अल्फाज इस्तेमाल करते हैं रिलीजन के लिए? मुझे एक सेकंड, मुझे मेरे एक दोस्त हैं, वो कह रहे थे मेरे शो में ही कि जी हम उनसे हाथ जोड़ के कहते हैं कि आप हमारे रिलीजन की इज्जत करें, और वो नहीं करते। मैंने कहा वही हाथ, एक उसमें से एक हाथ लेके कान के नीचे धर दें तो सही हो जाएंगे। आपके ख्याल से सख्ती करनी पड़ेगी, क्या करना चाहिए? नहीं, देखिए, इंडियन जो एक फ्रेम ऑफ माइंड है, आप उसको पिछले 5000 साल में देखिए। हिंदुस्तान से कभी कोई निकला ही नहीं है किसी दूसरी कंट्री पे अटैक करने। दुनिया में हर कोई अपना लेके दंदनाते, मंगोल हो या अमेरिका हो आज का, या आप कहीं का देख लीजिए, फौजें लिए भाग रहे हैं, इससे हमको ये भी चाहिए वो भी चाहिए। आप सोचिए कि पूरा मलेशिया, इंडोनेशिया, ये पूरा एरिया मुसलमान होने से पहले ये हिंदू या बुद्धिस्ट था। वहां कन्वर्जेंस हुई, वहां कोई फौजें नहीं गई, लोग बहुत गए। वो अब भी अपने हिंदू एंसेस्ट्री की रिस्पेक्ट करते हैं। गारूदा एयरलाइंस है, उनके करेंसी के ऊपर गणेश हैं, कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं फील करते, उनकी जबानें, कल्चर मिली हुई हैं। हमारा एटीट्यूड ये है कि हम अपने आप को गाली देते हैं।